कहते हैं कि उड़ती है जब धूल तो दिन रात बदल देती है, कि उड़ती है जब धूल तो दिन रात बदल देती है, धरती जब ध्वजती है तो सीमाएं बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, और प्रिंस की बेटियां जब गरजती हैं तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश विचर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियां लगातार लिखी जा रही हैं और आज के हमारी इस एपिसोड की खास मेहमान अभी मैं उपस्थित हूं सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील की भारीजा ग्राम पंचायत के जवाहर जी की ढाणी में। और जवाहर जी की ढाणी की उस गुर्जर परिवार में मैं मौजूद हूं और आज एक फौजी पिता की बेटी की कहानी लेकर आपके बीच आया हूं। हमारे बीच भारीजा गाँव की माटी की खुशबू, जिसे सोंधी माटी की खुशबू को प्रदेश के असमस मेडिकल कॉलेज तक बिखेरने वाली बेटी भारती हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले तो बेटी भारती नीट 2023 के बैच में सिलेक्टेड होकर प्रदेश की टॉप मेडिकल कॉलेज असमस मेडिकल कॉलेज जयपुर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो भारती, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आज जिस गुजरों की ढाणी में, ये जवाहर जी की ढाणी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बेटी भारती का संपूर्ण परिवार मौजूद है। मेरे जस्ट बाईं तरफ बेटी भारती बेटी है जो एमबीसी के अंदर प्रदेश लेवल पर 3rd रैंक और गर्ल्स के अंदर 2nd रैंक लेके उन्होंने प्रदेश की टॉप मेडिकल कॉलेज असमस मेडिकल कॉलेज में जा पहुंची हैं। बिल्कुल पास में बैठे हैं बेटी भारती के चाचा जी। आप गुलाब जी हो, आपका नाम गोपाल जी है और आप बाल जी है। बेटी की दादी जी सुगनी जी भी यहाँ पर मौजूद है और बेटी की मम्मी उर्मिला जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। बेटी भारती के बड़े भाई कपिल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, योगेश जी है, महेंद्र जी है, संपूर्ण भारती का पूरा परिवार। भारती उस फौजी पिता की बेटी है, उस जाबाज फौजी पिता की बेटी जिसके पिता वर्तमान में जोधपुर में हैं और बीएसएफ में हैं। देश की सीमाओं को बड़ा करने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक पिता सीमाओं पर डटे हैं और बेटी गांव की मिट्टी की खुशबू को बिखेर रही है। सबसे पहले तो आज के इस एपिसोड में मेरी बात में शुरू करूं उससे पहले, कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता है, कि बेटा भाग्य से होता है पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन घरों में बेटियां होती हैं, और भाग्य से सौभाग्य सदैव बड़ा होता है। कहते हैं कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, कि खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दुख और दर्द समझती है बेटियां, हर घर को रोशन करती है बेटियां, बेटा आज है तो आने वाला कल है बेटियां। ऐसे ही दातारामगढ़ के गांव ढाणी के सुदूर छोर पर, आखिरी छोर पर बेटी भारती, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से करने के बाद 12वीं क्लास में जब बेटी थी तो बेटी के मन में एक सपना था। और मैं मानता हूं कि घर बड़ा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर संकल्प और सपना बड़ा होना चाहिए। बेटी का सपना था कि मुझे नीट में सिलेक्टेड होकर डॉक्टर बनना है, और यही सपना 12वीं क्लास में आप रामगढ़ के नोबल स्कूल से 12th स्कूली शिक्षा करते हो। 90% के साथ बेटी भारती नीट का सपना लेकर अपने गांव की टूटी हुई पगडंडियों को लांघकर, अपने गांव की खेतों की मेड़ों को लांघकर सीकर शहर जा पहुंचती हैं। और सीकर के अंदर बेटी भारती पिपराली रोड स्थित पीसीपी कैंपस में जाती हैं। पीसीपी में जाने के बाद तब से लेके अब तक बेटी की भारती के संघर्ष और सफलता की कहानी के दास्तान आज हम आप सबके मध्य रखेंगे। तो सबसे पहले तो भारती, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका अपने घर से निकलने के बाद में पीसीपी में आपका सफर कैसा रहा, अब तक की कहानी। सर, जब मैं पहले पीसीपी में गई थी ना, तब ऐसे था कि नई जगह है, सब कुछ नया नया, कैसे होगा क्या होगा, और नीट के लिए ऐसा था कि बहुत बड़ा फेज है, कैसे क्लियर होगा ये सब। फिर उसके बाद में वहाँ जाने के बाद पिपराली रोड पे मुझे राकेश सर मिले थे और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से हुआ आज मैं यहाँ पे हूँ। उनका बहुत सपोर्ट रहा, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे। तो वहाँ पे राकेश सर ने मुझे हर चीज़ में मोटिवेट किया था। अच्छी सेल्फ स्टडी कैंप लगते थे, क्लास में फैकल्टीज वगैरह का बहुत बड़ा योगदान रहा था, इस वजह से सब कुछ हो पाया था। तो एक गांव की साधारण एक किसान परिवार की बेटी, जिसके पिता एक समय के साथ देश की सीमाओं में सुरक्षित करने के लिए लग जाते हैं, बीएसएफ में सेट हो जाते हैं, तो आपको ये नीट का सपना कहाँ से आया? सर, पहले तो आपके परिवार में पहले से कोई डॉक्टर है? नहीं सर। तो फिर ये नीट का सपना कैसे देखा आपने?
सर पापा की वजह से, पापा ने बोला था। अच्छा, पापा ने बोला कि बेटी आपको डॉक्टर बनना है। हाँ सर। मैं जानकारी के लिए बता दूं, बेटी भारती वो भारेजा ग्राम पंचायत जो 7,000 प्लस की आबादी को समेटा हुआ गांव, इस गांव से बेटी भारती पीसीपी पिपराली रोड से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने वाली पहली बेटी है। और निश्चित तौर से इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण पीसीपी परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। इनके पिता श्री बंसीलाल जी जो बीएसएफ में हैं, आप 3 बहनें हैं, आपकी बड़ी बड़ी बहन सरकारी टीचर है, 2 नंबर पर आप हो जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में हो, और आपसे छोटी बहन आपकी जो अभी बीएससी बीएड की 4th ईयर की छात्रा है, और आपके बड़े बड़े भाई कपिल जी जो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो 2 नंबर की बहन पर परिवार में एक भाई से ज़्यादा बहन अपना फर्ज अदा कर रही है। तो बेटी भारती मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आप डॉक्टर बनने के बाद में अपनी सोसाइटी, अपनी समाज के लिए आप क्या करना चाहोगे? समाज के लिए तो मेरा यही कहना होगा कि जो मेरे अनुज है उन सबको अच्छी जगह पे जाए सारे के सारे, और पैसों के अलावा सोशल सर्विस के ऊपर भी ध्यान दे। इसमें नॉर्मल यही ना हो कि इकोनॉमिकली अपने आप को सही करे, जबकि इमोशनली अटैच होकर लोगों को भी अच्छे से सेवा करे। बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे पूर्ण भरोसा है, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप एक सामान्य डॉक्टर से एक बेहतर डॉक्टर बनने का काम करोगी, और निश्चित तौर से आप सामाजिक सरोकारों के पुनीत कामों में भी अगर अपना हाथ बटाओगी तो ये गांव के लिए बड़ी प्रेरणा का काम होगा। और बेटी भारती आज इस संपूर्ण भारीजा गांव के उन प्रत्येक बच्चियों के लिए जो इनसे अनुज है एक प्रेरणा का काम कर रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आप पीसीपी में थे तो पीसीपी का आपका जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ गई तो एग्ज़ाम समय के दौरान अपर मैनेजमेंट था, तो आपकी पर्सनल केयरिंग को लेकर उनका क्या सपोर्ट रहा आपको? सर अगर मैं पर्सनल केयर के बारे में कहना चाहूँगी तो मेरे अकॉर्डिंग शायद पर्सनल केयर पीसीपी की बेस्ट है, क्योंकि मुझे जो पर्सनल केयर मिली है वो शायद कहीं और नहीं मिल सकती थी। ओंकार सर, राकेश सर, इन दोनों सर ने मुझे अच्छे से पर्सनल केयर दी थी। और जब भी मेरे पेपर में कम मार्क्स आते थे ना, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसे नहीं सोचती कि सर के पास जाऊँगी तो सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जी। कम मार्क्स आने पर सीधा सर के पास जाके बोल देती थी। जी जी। और सर भी ऐसा कुछ नहीं कि तू क्यों आई है, जबकि वो मतलब पर्सनली एक स्टूडेंट को समझाते थे और सबको मोटिवेट करते थे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और पीसीपी में ऐसा ही होता है, कोई भी स्टूडेंट बिना किसी हेजिटेशन के डाउट काउंटर पे जाके अपने डाउट सोल्व हाँ। कर सकता है। डाउट काउंटर पे जाते थे आप खूब? हाँ सर। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत कुछ पढ़ते थे, अच्छा पढ़ते थे, फिर भी आपके टेस्टों में नंबर कम आए, आपका स्कोर गिर जाता था, उस समय आप डिमोटिवेट भी हो जाते थे, तो अपने आप को वापस मोटिवेट किस प्रकार करते थे आप? सर ऐसा बहुत बार हुआ था कि अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा उसके बावजूद भी मार्क्स बहुत कम आए हो, तो पहले तो मैं ऐसे होता था कि घर पे कॉल करती थी, भाई दीदी समझा देते थे, और नॉर्मली इस जर्नी में मेरी दीदी और मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा अच्छा। तब वो हम मुझे समझाते थे, फिर भी ऐसे समझ जाती थी। फिर ऐसे होता था कि ये तो एक टेस्ट ही तो है ना, इसकी वजह से पूरा एग्जाम थोड़े ना डिटरमाइन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक बात टेस्ट। मैं रोकना चाहूंगा आपको। हाँ सर। एक बात बिल्कुल ठीक कही आपने, कोई भी टेस्ट है, कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम हाँ नहीं है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं आपसे बताऊंगा, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्टों में एग्जाम के दरमियान अगर नंबर कम आते हैं तो चिंता और तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टेस्ट आपके जिंदगी का आखिरी टेस्ट नहीं है, फिर से उठेंगे। कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, चल उठ दौड़ भाग फिर से, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो ये तो तय है कि जीत एक दिन पक्की होनी है। तो मजबूत इरादे वाली बेटी, अभी आप बता रहे थे कि भाई साहब का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट था, हाँ बड़े सर। भैया आपको डिमोटिवेट होते तो उस समय क्या बताते थे? यही चीज़ समझाते थे कि एक टेस्ट की वजह से तू ये नहीं सोच सकती कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तू इसी टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुए उनको अच्छे से समझेगी, फिर से उस कंसेप्ट को क्लियर करेगी, तो हो सकता है इससे भी अच्छे मार्क्स आए। और अच्छा। वो आए भी थे सर। और दीदी का? दीदी भी हमेशा यही समझाती थी। अच्छा, दीदी कौन कब। सी? 1 नंबर वाली दीदी, बड़ी बड़ी हाँ दीदी, हाँ। अभी जो टीचर है? हाँ सर। बिल्कुल। तो कुल कुल मिला के संपूर्ण परिवार का इसमें अहम योगदान रहा था। आपकी पीसीपी के अंदर एक एआईटीएस भी चलती थी, हाँ ऑल सर। इंडिया टेस्ट सीरीज। तो आप नीट में एआईटीएस का क्या योगदान मानते हो? सर अगर मैं एआईटीएस के बारे में बोलना चाहूँगी तो यही कहूँगी कि एआईटीएस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उसमें ऐसे था कि मैं तो ऐसे करती थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों में, बायो में तो जो कंसेप्ट गलत होते थे ना, जो क्वेश्चन गलत होते थे वो एनसीईआरटी से क्लियर कर लेती थी। ठीक है। पर फिजिक्स में जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको अलग से कॉपी बना ली थी, उसके अंदर लिख लेती थी सारे बिल्कुल क्वेश्चन ठीक बात पूरे है। कंसेप्ट के साथ, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले अपने जो मिसकंसेप्ट है उन्हीं को तो सही करना है। और फिजिक्स के अंदर तो इसका मेन रोल रहा था। अच्छा, तो सबसे आपकी इजी सब्जेक्ट कौन सी लगती थी आपको? केमिस्ट्री और फिजिक्स ही। केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे इजी थी। तो बिल्कुल एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब बेटियां घर से बाहर निकलती थी
अपने गांव घर की चौखट को भी लांग जाती थी तो पड़ोसी भी कई प्रकार की बातें करते थे, समाज के लोग ताने मारते थे कि बेटी शहर में गई है, शहर के चकाचौंध में जाकर क्या करेगी। पर बेटी भारती ने इन सब मिथकों को तोड़ के ये साबित कर दिया है कि अगर बेटियों को भी हम खुला आसमान देंगे तो एक दिन ये पूरे परिवार का मान बढ़ाएगी। और वास्तव में कहते हैं कि बेटा तो एक कुल को संभालता है, बेटा एक परिवार को संभालता है, पर बेटियां दो दो परिवारों को संभालने का काम करती हैं। और बेटी भारती की इस बड़ी सफलता ने अपने घर आंगन से निकलकर अपने कस्बे, अपने गांव, अपने ग्वाड़ और अपने शहर का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। आज के इस एपिसोड में हमारे बीच संपूर्ण परिवार मौजूद है। मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अब आगे बेटी की मम्मी उर्मिला जी से मैं बात करूंगा। उर्मिला जी आप पास में हैं? उर्मिला जी, बेटी डॉक्टर बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। खुशियां दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं बहुत समय पहले और आज फिर से पीसीपी की टीम आपको बधाई देने के लिए आई है। बहुत अच्छा तो ये बेटी की बड़ी सफलता के पीछे माँ को कहीं हाथ है? लगा। यहाँ पे मतलब बहुत खुशी हुई। कहिए मैं बहुत परेशान हुई। अच्छा अच्छा। एक साल तक तो ज्वार मक्का की रोटी और टमाटर पीस पीस बेचती। अच्छा अच्छा, जवार मक्के की रोटी खाती थी, ये भी बड़ी बात है। बेटी गेहूं का खाना नहीं खाती थी, गेहूं की रोटी सूट नहीं होती थी, एलर्जी करती थी, तो मक्का और जवार की रोटी खाती थी। एक माँ ने पूरा घर संभाला है, बेटी को भी संभाला है, तब जाके बेटी के सपनों को पंख लगे हैं। पीस और बेचती है टमाटर। अच्छा अच्छा। तो अब बेटी डॉक्टर बने पहले जानता है नीट कहीं हुआ है डॉक्टर? जानती है कुछ नहीं भैया। अच्छा, आप भी पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे 5वीं पास। अच्छा, 5वीं पास हो। पर आपके जमाने का 5वीं पास और आज का 15वीं पास बराबर है साहब, सीधी सी बात ही है। क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बड़ा गहरा है, आपकी जड़ें बड़ी गहरी है। तो कुल मिलाकर अब सगा संबंधिया का कहीं फोन आ रहे, कतई बधाई दी लोग बाग? बधाई दी, बहुत राजी है पूरा परिवार, बहुत समाज, बहुत कुछ। जो लोग पहले ये कहते थे कि ये बेटी सिकर गई है, क्या करेगी, वो अब कहने लगे कि ये तो हमें पहले पता था कि एक दिन डॉक्टर तो बनेगी। कभी हमारे से दूर गई को नहीं। अच्छा दूर अच्छा। कौन गई जो हमारे यहाँ चिंता ही में को सिलेक्शन तो कराओ बना रही है लिखो नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, फिर रह गई। फिर आ तो रहेगी नाम भी कौन लियो आते। भारती की मम्मी बोल रही है कि कभी भी बेटी मुझसे दूर नहीं रही, पर अपने लक्ष्य को प्रति बिल्कुल ये डेडिकेटेड थी। और ये लक्ष्य, ये सपना इस बेटी को पीसीपी पिपराली रोड ले जाता है। आप पिपराली रोड में बाहर एक पीजी हॉस्टल में रहा करती थी, उस दौरान आप नाइट स्टडी कैंप हमारा चलता था पीसीपी पिपराली रोड में। आपने नाइट स्टडी कैंप ज्वाइन किया कभी? हाँ सर। है? हाँ सर। नाइट स्टडी कैंप की कोई खास बात? नाइट मतलब ऐसे नहीं होता था कि नाइट स्टडी कैंप लग गया, कोई ऐसे संभाल ही नहीं रहा है, बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जबकि सबको सीट अलॉट भी होती थी उस उसमें समय भी। का एनवायरनमेंट क्या रहता था? सबको सीट अलॉट होती थी, मतलब बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठते थे, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट रहता था। ठीक और है। सर आके संभालते भी थे बीच बीच में कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल। ब्रेक भी मिलता था, ऐसे नहीं कि बीच में ही उठ के चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, मतलब ब्रेक मिलता था, सारा एकदम सेटल्ड था। पीसीपी में समय समय पर मोटिवेशनल कैरियर सेमिनार भी होते हाँ थे। सर। उन सेमिनारों से आप किस हद तक प्रभावित थे? सर मतलब ऐसा होता था कि 2-3 महीनों से सेमिनार हो ही जाता था, तो जब भी बीच बीच में एकदम डिमोटिवेट फील हो रहा तो फिर से सर सेमिनार करवा देते थे, तो उससे एकदम मोटिवेटेड हो जाते थे बच्चे एक नई ऊर्जा आ जाती थी। और एक न्यू एनर्जी के साथ फिर से लग जाते थे। एक ऊर्जा तो पीसीपी के सेमिनारों से मिल जाती थी। हाँ और एक सर। पिता बॉर्डर पर बैठे आपके पिता बंसीलाल जी, हाँ सर। वो भी मोटिवेट किया करते थे आपको हाँ सर। कि बेटी मैं तेरे लिए देश की सेवाओं को सुरक्षित कर रहा हूँ, बॉर्डर पर डटा हूँ। तो जरूर अच्छी मेहनत की और आज बड़ी सफलता बेटी को मिली है। तो थानी भी बहुत बहुत घनी घनी बधाइयाँ। मनुष्य का सिर दर्द तो पण मैं भगवान पर विश्वास करूं। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले पर भरोसा था। बिल्कुल भगवान को हाँ बहुत आज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी बेटी आज सक्सेस। बिल्कुल, बेटी माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी यही है कि बेटी अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और ये हुआ है। अब है अपने दादाजी सुगनी जी, दादी जी पोती डॉक्टर बन गई, क्या कहीं लाग रही है? बढ़िया लाग रही है, बहुत बहुत बधाई हो। पोती चौको नहीं पोतो चौको? पोती पोता दोन्ही चौका हमारे। दोनों चौका। तो ये बेटी ने ले था का डॉक्टर जानता कहते बेटी डॉक्टर बने पहले का डॉक्टर हुआ कहीं है? कौन जानता? क्योंकि जब पहले आदमी बीमार होता है ना तो वहाँ डॉक्टर का जावा की आवश्यकता ही कोनी, शरीर से मजबूत होता, भोजन ठीक लेता, तो भी वास्तव में कहता डॉक्टर ने जानता कोनी। तो कतई खुशी हो रही है। गीत गया कोनी घरा? स्वामणी बाकी है, कद करो? पुण्य अच्छा, पुण्य की करोगे? तो स्वामणी का भी प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। आवाड़ी पुण्य ने स्वामणी भी एक गुजर परिवार में ज्वार जी की ढाणी में अजो बिल्कुल पधार से साहब। दादी जी बहुत बहुत बधाई था। अब आपने बीच में बेटी भारती का वैसे पूरा परिवार एजुकेटेड है, वैसे गुर्जर परिवार खेती और पशुपालन के लिए जाना जाता था, पर इस परिवार में अभी आपके बीच कई सरकारी लोग मौजूद हैं। हमारे बीच से बेटी के ताऊ जी
बड़े पापा गुलाब जी हमारे बीच मौजूद हैं। टी डॉक्टर बन गई, क्या लाग रही है? बहुत बढ़िया है, कत्ती खुशी है, खुशी बढ़िया है। जोरदार खुशी है। आप क्या करते थे पहले? मैं तो रेलवे में नौकरी करी। अच्छा, बेटी के बड़े पापा है गुलाब जी, जो भारतीय रेल विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आप भी बहुत खुश हैं। आप बंसीलाल जी के बड़े भाई हैं, बेटी के पिताजी। आप बाल जी हैं, बेटी के काका जी। बाल जी, बेटी डॉक्टर बन गई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, खुशियां है मन तो। परिवार में डॉक्टर बनने बाद माहौल चेंज हुआ? पहलो नाम है परिवार को। पूरी भारी जा गांव से पहले डॉक्टर है। हाँ, पहले डॉक्टर है। तो कतिक बधाई आई लोगों की। बहुत बहुत बधाई आई और बहुत ही बड़ी खुशियां आई। बहुत बड़ी खुशी आई, मतलब परिवार की इज्जत बढ़ा दी बेटी। हमारा पिताजी और 6 भैया, हाँ। 6 भैया की औलाद में अच्छा बाका पोती पोतम सबसे पहलो रिकॉर्ड है अच्छा। कि आप भारतीय बारवाड़ परिवार को नाम उजागर करें। मतलब बंसीलाल जी के दादाजी 6 भाई थे। हाँ। और 6 भाइयों के परिवार में बेटी भारती पहली डॉक्टर बनी है। गांव के गुआड़ की सोंदी माटी की खुशबू बिखेरने वाली इस बेटी ने सबका मस्तक से गर्व से ऊंचा करने का काम किया। आपको बहुत हमारी ग्राम पंचायत भारी जामी पहली। अच्छा अच्छा, भारी जा पर भारी पड़ गई बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। राम राम साहब, आप भी बेटी के बड़े पापा हो, तो बेटी की बड़ी सफलता लेकर काहे का वो है? बेटी की सफलता बहुत खुशी की बात है कि बारिजा पंचायत में और हमारे गुर्जर समाज में पहली बार मतलब जो है बच्ची है वो डॉक्टर बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी समाज के मायने अभी तक बहुत पिछड़े हुआ समाज है। बिल्कुल। और अब यहाँ इशू थोड़ा सा समाज में दूसरा लोगों ने भी जो है यहाँ होशी के भी बलूद है वह बच्ची डॉक्टर बन गई तो आप अपना बच्चा ने आगे बढ़ावा। बिल्कुल, चाचा जी बता रहे हैं कि हमारा गुर्जर समाज पहले पिछड़ा हुआ करता था, पर आज वो स्थिति नहीं। आज आपके समाज के बच्चे पढ़ लिख के उन पदों तक पहुंच गए हैं जहां से देश की रीति और नीतियां बनती हैं, और उसी कड़ी में आपकी बेटी का भी एक बड़ा नाम जुड़ा है। आज मैं देख पा रहा हूँ कपिल जी आ गया हो, भारती के बड़े भाई कपिल जी है, आप एक भाई है। बहन और भाई का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है। जी सर। बहन और भाई के प्रेम की बिसात संपूर्ण दुनिया में दी जाती है। ऐसे में छोटी बहन की सफलता पर बड़े भाई का क्या कहना है? देखो, मेहनत तो इन भारती ने करी है, ठीक है, और साथ दिया है पीसीपी ने। बिल्कुल। और पीसीपी के बिना ये पॉसिबल नहीं था मेरे हिसाब से। और खास तौर से मैं बोलना चाहूँगा राकेश सर, पुनीत सर, अच्छा, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है भारती को। ठीक बात है। भारती डिमोटिवेट हो जाती थी तो मैं पर्सनली जाता था सर से, इसको साथ लेके भी मिलता था, पर्सनली बोलता था सर को इस पे ध्यान दो। और वो उन्होंने मतलब भारती को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वो भी अपने भाई के समान इसको सपोर्ट करते थे, राकेश सर और पुनीत सर भी। पुनीत सर इसको फिजिक्स पढ़ाते थे और मैं उनसे पर्सनली बहुत बार मिला हूँ सर से, और वो काफ़ी सपोर्टिव थे। जी जी। और पीसीबी का पूरा माहौल ही बहुत सपोर्टिव है सर। राकेश जी रुहेला सर की बात कर रहे हो आप? और राकेश सर पीसीपी पिपराड़ी रोड के एकेडमिक हेड है, और पुनीत सर फिजिक्स फैकल्टी है। बिल्कुल। और जैसे ओकार सर है, ओकार जी मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ के। ओकार सर ने तो मतलब भारती बहुत ज्यादा बीमार होती थी सर, ठीक है, तो ओकार सर ने तो मेरे को कई बार जैसे डॉक्टर्स के नंबर भी दिए हैं कि आप उस डॉक्टर से मिलो, इसको दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल केयर का बहुत ध्यान रखा गया जी। आपका। अगर पर्सनल केयर नहीं हो पाती तो शायद भारती आज एसएमएस में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल केयर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। निश्चित तौर से पीसीपी परिवार ने बेटी भारती के घर वालों ने जिस प्रकार से बेटी को संभाला है, वैसे ही पीसीपी ने आपको संभाला है। और जिस दिन आप पीसीपी में आए उसी दिन आपको ये लगा कि मैं आज एक सुरक्षित हाथों में आ चुकी हूँ। तो अब कपिल जी, आप जैसे बेटी भारती से और भी छोटी बहनें आज इस भारीजा के अंदर है जो पढ़ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे भारती ने अपना पंचायत का, अपने गांव का, हमारे परिवार का जो नाम रोशन किया है, मैं चाहूँगा कि आगे की जो भी हमारी पंचायत की इससे छोटी लड़कियां हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इसी भारती के प्रदर्शन पे चले। जी जी। और अपना पंचायत का, अपने ग्रामीण एरिया का नाम विकसित हो, अपने गांव का नाम करे, अपने परिवार का नाम करे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठी एक फौजी पिता की बेटी अपने गांव की सीमाओं को लांघकर सीकर जैसे शहर में गई, जिस सीकर पर, जो सीकर आज सपनों का शहर कहा जाता है, जिस सीकर पर आज संपूर्ण उत्तरी भारत की नजरें हैं, सीकर में जाने के बाद में आप में ये स्थिति पैदा नहीं हुई कि कहाँ जाऊं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करवाऊं बेटी को? जी सर, ये तो है कि पीसीबी का देखो सबसे बड़ा तो ये है कि उनका माहौल ही, उन्होंने अपना मतलब एजुकेशन को एक धंधा नहीं बना रखा उन लोगों ने।
आपने जो उनका है कि वो एजुकेशन को एक सिस्टमेटिक रूप से चला रहे हैं। कई जैसे सीकर में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक शिक्षा को व्यापार business- नहीं सेवा समझ रहे बिजनेस हैं। समझ रखा है। पीसीपी में वो देखने को नहीं मिला सर। वो गरीब बच्चों को भी, जैसे मैंने अभी कई सारे बिल्कुल, आपकी पीसीपी, आपने सही फरमाया, पीसीपी ने हमेशा को शिक्षा को व्यापार नहीं सेवा समझा है और सेवा और समर्पण के सारे शिक्षा और संस्कारों के साथ सफलताओं की कहानियां लिखी है और इसी कहानी में बड़ा नाम एक जुड़ा है और ये नाम पीसीपी के इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखा गया है कि वर्ष 2023 का वो बैच इस बात की गवाही देगा कि जिस बैच में बेटी भारती पढ़ी और आज प्रदेश की टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर बेटी अपने आगे की पढ़ाई जारी कर रही है। आगे का क्या सपना है आपका डॉक्टर बनने के बाद का? मान लो डॉक्टर बन गए आप, उसके बाद का मंजिल ये रुक जाती है क्या? नहीं सर। तो फिर सर अभी तो इस बारे में इतना सोचा नहीं है, बट ठीक है, एक अच्छा बार ही तो पहले करना है। डॉक्टर ही बनने का सपना है आपका। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बेटी आप एक बार फिर से एक बेटे के नाम संदेश छोड़े इस सीकर में आने वाली बच्चियों को किस प्रकार के इंस्टीट्यूट का चयन करना है? हाँ सर। मैं तो सीकर में आने के बाद यही बोलूँगी कि आप सब पीसीपी को ही ज्वाइन करिए, क्योंकि है। पीसीपी बेस्ट है और उसमें है ना मतलब नंबरों के अकॉर्डिंग बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसका सिलेक्शन होगा तो इसी पे ध्यान दे, जबकि कम नंबर आने पर भी बच्चों पे ध्यान दिया जाता ठीक बात है है। ताकि ये भी अपने नंबर इंप्रूव करके सिलेक्ट हो सके। बिल्कुल, तो सर पीसीपी को ज्वाइन करने के लिए कहूँगी। बहुत बढ़िया।